सो अपने आगे का स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हमने क्या था कि ये डोर थोड़ा सा गलत बना दिया, अंदर बन गया हमारा, हमें इसको बाहर लाना है। तो मैं इसी पे चलता हूँ। वर्क करने के लिए मैंने अभी के लिए इसको हाइड कर दिया, डोर को सेलेक्ट किया, मूव करके पहले तो मैं बाहर ले आया, ग्रीन एक्सेस में रख दिया हमने यहाँ पे। अब मैंने इसको 0.15 इंचेस एक्सट्रूड किया था, तो ये इसके लेवल से टक्कर से बाहर चला गया होगा। मैंने इसको पुश पुल कर दिया 0.75 और ग्लास को अंदर पुश कर दिया। ठीक है, इतना करने के बाद वापस से मैं इस पे गया, डबल क्लिक किया। अब मैंने इनकी कवरिंग को बढ़ा दिया 0.75, 0.5, 0.5 और नीचे की तरफ भी 0.75, ताकि वो इसको पूरा कवर कर लेगा। अच्छा, ये वाले भी ऊपर की तरफ आ रहे हैं, इनको भी हमें 0.75 नीचे लाना होगा। सबको नीचे ले आया हम यहाँ से। ठीक है, अब इसको बीच में हमें ग्लास देना है। ग्लास से पहले यहाँ पे हमें इसको ओपन करना है। ओपन करने के लिए यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोफाइल लगेगी। ठीक है, ग्रूव होगा, सी टाइप का ग्रूव, उससे ओपन होगा। तो प्रोफाइल देने के लिए मुझे इसके साइज़ को रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर चारों तरफ क्या कहते हैं ना, प्रोफाइल लगाते हैं। एक तरफ में, बाकी तरफ तो प्लेन लगता है एल्यूमिनियम का, और इधर की तरफ सी ग्रूव वाले प्रोफाइल देते हैं, उसमें चिपका देते हैं। तो मुझे यहाँ पे भी क्या करना है, वही सी ग्रूव वाला मैं इसमें देना चाहता हूँ। तो मैंने इसको डबल क्लिक किया। अब वो प्रोफाइल लगेगी, वो पूरे उस पे लग सकती है या हाफ पे हो सकती है। तो उसके लिए मैंने यहाँ से इसको ऑफसेट कर दिया और 0.15 की थिकनेस कम लग रही है, 0.25 की मैंने थिकनेस दी। अंदर का गैप अब बच रहा है 1.5 इंच का, जो कि ठीक है। इसको 0.5 अंदर ले गया मैं। इसको कट कर दिया हमने। पॉइंट टू फाइव, सॉरी 0.15 और अंदर ले गया। अब ये वाली जो एज है, इसको कॉपी करके अंदर रखा 0.25। इसको पुश पुल करके आगे खींचा 0.5 इंच, इसको ऊपर कर लिया 0.5 और इसको आगे जो कम था इस टाइप से रहेगी हमारी प्रोफाइल कोई। 0.25 इसको और खींच दिया। और यहाँ की टक्कर को इससे मिला दिया। ठीक है, अब ये जो ग्रूव आया, इस ग्रूव में हमारा क्या होगा, हाथ डाल के हम इसको खोल सकते हैं। तो पूरी फुल प्रोफाइल आ गई हमारी। इसमें क्या होता है, बाकी तरफ तो फ्लैट प्रोफाइल चलेगी, इधर की तरफ आपकी सी प्रोफाइल या आपकी
आपकी डिफरेंट टाइप की प्रोफाइल होती है, गोला प्रोफाइल आती है, जी प्रोफाइल होती है या सी प्रोफाइल है, वो लगा के हम इसको लगा सकते हैं। तो उस पर क्या होगा, शीशा हमारा क्या हो जाएगा, अंदर पेस्ट हो जाएगा। पूरा फ्रेम जो होगा ये एल्यूमिनियम का होगा। ये सी की, ये आपकी जी प्रोफाइल आ सकती है, सी प्रोफाइल आ सकती है। ये अभी क्या है, ये जी है, सी है, ये जी प्रोफाइल है। मतलब ऐसी नहीं होती, शार्प नहीं होती, कर्व्स होते हैं। मैंने अभी शार्प रखा है बट एक्चुअल में इसमें कर्व होंगे। तो कर्व के लिए क्या करेंगे, सर्कल बना सकते हो आप, या फिर इसकी थिकनेस देखिए हमने कितनी है, और आर कमांड पे गए, कर्व पे गया मैं, और इसको ठीक है, ये आपकी जी प्रोफाइल हो गई। यहाँ से भी ये राउंड हो सकते हैं, अब मैंने किया नहीं है बट आप चाहो तो राउंड कर सकते हो इनको। इतना जूम करके देखा भी नहीं जाएगा वैसे तो, ठीक है। बट अगर एक्चुअल देखेंगे तो वहाँ पे हल्का से यहाँ पे भी क्या होगा, हमारा राउंड ही हुआ हुआ होगा। इसका गैप कितना है, 1.5 इंच का, 0.25 इंच का ये लिया, एक लाइन ली, ये आ गया हमारा पूरा। और इसको भी हमने कर दिया, बाद में इनको रिमूव कर दो आप। ये आपका जी प्रोफाइल बन गया पूरा। इसका ही अगर शेप बराबर हुआ, ये जी जी कहलाएगा, क्योंकि ऊपर का बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। अगर ये बराबर होता तो उसको हम क्या देते, सी प्रोफाइल। तो जी प्रोफाइल, सी प्रोफाइल, टी प्रोफाइल, बहुत सारे टाइप की आती है हमारी ओपन करने के लिए, तो वो प्रोफाइल लगेगी यहाँ पे। अच्छा, इसके लेवल को एक ही रखते हैं हम, तो हमने इसको भी इसके लेवल पर कर दिया, ताकि सामने से हमें अलग अलग ना दिखे वो, और दिखता भी नहीं है वो, क्लियरेंस में आने के बाद वो अलग दिखता भी नहीं है, इसी टाइप से दिखता है पॉलिश होने के बाद, ठीक है। सो इसको इस तरीके से रख लिया हमने। अब आगे के काम करते हैं। आगे काम क्या करना है भाई, नीचे फ्लोरिंग डालनी है हमें, सामने मटेरियल असाइन करना स्टार्ट करते हैं। मटेरियल असाइन करने से पहले अगर हम देखेंगे अपने डिज़ाइन में, तो इसमें यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, फ्लूटेड डिज़ाइन आ रहा है। तो ये फ्लूटेड डिज़ाइन हमें बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे आते हैं वापस। फ्लूटेड डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने टेप टूल से यहाँ से इसको आगे की तरफ ले लिया, हाँ 1 इंच, यहाँ से भी इस पर रखा, यहाँ से हमने ले लिया 0.75 इंच, और फिर उसके बाद हम एक काम करते हैं, ठीक है 0.75 इंच का ये लिया, और 0.38 का गैप लिया। अब अंदर भी ये 0.38 गया, ये 18 mm के अप्रॉक्स, और गैपिंग 9 mm के अप्रॉक्स रखी हमने। आर्क लिया, टॉप व्यू पे गए, आर्क यहाँ से हमने ये दिया 40, साइड चाहिए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये आर्क आ गया। यहाँ से लाइन ली, अब यहाँ से पीछे चलते हैं हम 0.5, यहाँ से इसको इधर लेके आए, ये वाली एज नहीं, ये वाली एज नहीं लेते,
इसको इससे मिला देते हैं। गाइड्स को डिलीट कर दिया हमने। इस शेप को सेलेक्ट करके कंपोनेंट बनाया, क्रिएट कंपोनेंट, और इसको मूव करके यहाँ रखा, फ्लिप अलोंग रेड एक्सेस कर दिया। इसको मूव करके यहाँ रखा, टेप टूल पे गए, 3/8 है, 2/4 है, ठीक है। दोनों को सेलेक्ट करके एक ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया हमने ताकि एक साथ सिलेक्शन हो। अब मैं अंदर ग्रुप वाला दे रहा हूँ, आप चाहो तो बाहर अपोजिट दे सकते हो जिसमें राउंडनेस बाहर की तरफ आती है, वो आपकी चॉइस है, आप कैसा देना चाह रहे हो, ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने इसको डबल क्लिक किया, मैं काम कर रहा हूँ, इसको भी डबल क्लिक किया, यहाँ से मैंने इसको रिड्यूस कर दिया। अभी हम इसको अलग रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। मैंने ये वाली एज को मूव करके इधर रख दिया और यहाँ से इसके साथ मर्ज कर दिया, एक्स्ट्रा एलिमेंट को ट्रिम कर दिया। इसको मूव करके इधर रखा, इसको मूव करके इसके पास में रख दिया। अब इसके मल्टीपल कॉपी क्रिएट करें, एक रखा, एक्स लिखा, 10 लिखा, एंटर करा, 10 से ज़्यादा चाहिए, एक्स लिखा, 30 लिखा, एंटर कर दिया, एक्स 50, एक्स्ट्रा वाला को डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर देते हैं। इतना करने के बाद एक को सेलेक्ट करके पुश पुल करके ऊपर खींच दिया, यहाँ तक आ गया। देखो इसको स्केल करके सेट कर दिया हमने इस पर, ठीक है। हो गया तैयार ये फ्लूटेड डिज़ाइन हमारा, ठीक। ऐसे ही आप इसके कवर पे भी चढ़ा सकते हो। तो क्यों किया मैंने, नाइन्टी डिग्री टर्न किया, इसको यहाँ पे रखा हमने, इसको डबल क्लिक किया, एक्स्ट्रा एलिमेंट को ट्रिम, इसको डिलीट, उसको स्केल करके ओवरलैप करके एडजस्ट कर दिया। हो गए। सो आप देखो इस तरीके से हमने फ्लूटेड डिज़ाइन तैयार कर लिया अपना। अच्छा, ये भी हमने रेडी कर लिया था ऑलमोस्ट सारी चीज़ें। इसमें चिमनी भी लगा दी हमने, माइक्रोवेव भी लगा दिया। अब मटेरियल असाइन करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसको अभी हमें करना होगा, इसको हमने डिफाइन नहीं किया हुआ। इसमें अगर हम देखें यहाँ पे, इसमें शेल्स आ रहे हैं अंदर, बाहर की तरफ स्लाइडर है। तो इसको डबल क्लिक किया, चारों तरफ से ऑफसेट किया 0.75 और अंदर की तरफ इसको पुश पुल कर दिया, ठीक है। अब टोटल हाइट जो आ रही है उस पर डिवाइड कमांड लगाते हैं हम यहाँ से। हम यहाँ से देखते हैं 5 सेगमेंट रख रहे हैं, तो साइड में आप देखोगे 5 सेगमेंट लिख के आ रहा है, उसके साथ लेंथ भी लिख के आ रही है कि 5 फीट, वो सॉरी 5 सेगमेंट में 11 मतलब हाँ 2 फीट के आसपास आ रहा है। अगर हम 6 सेगमेंट करते हैं तो 1 फीट 7 इंचेस के आसपास आ रहा है। मैं 5 सेगमेंट रखता हूँ, ठीक है। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि नीचे बड़े एलिमेंट रखने होते हैं तो नीचे की हाइट ज़्यादा रखें और ऊपर की हाइट को
कम रखें, वो भी कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए हमें मैनुअली करना पड़ेगा। जैसे हमने इसको पुश पुल करके ऊपर खींचा, मैं नीचे की हाइट 2 फीट रखता हूँ, 2 फीट रखी, 2 फीट के ऊपर स्लैब आएगा 0.75 इंचेस का, वो दे दिया। इसको अंदर पुश पुल कर दिया इस सरफेस तक, रिवर्स फेस कर दिया, नीचे 2 फीट हो गया। अब ऐसे ही 2 कॉलम में 2 फीट के जाता हूँ, तो मैंने इसको वापस से पुश पुल करके ऊपर करा और हाइट दी ऊपर 2.75 24.75 इंचेस। इसको पुश पुल करके पीछे सरफेस पे लगाए, नीचे के 2-2 फीट के दे दिए। अब ऊपर के छोटे दे देते हैं, तो ऊपर के लिए डिवाइड पे गए, 3 सेगमेंट आ रहे हैं, 1.5 फीट 10 इंच के आ रहा है, थिकनेस वगैरह हट के 1.5-1.5 फीट के बचेंगे। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, पीछे वाले सरफेस को नहीं, आगे वाली लाइन को डिवाइड करता हूँ अब, कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा, मिडिल से उठाया मैंने इसके, और डिवाइड सेगमेंट का पॉइंट आएगा, मिड पॉइंट नहीं, एंड पॉइंट आएगा यहाँ पे रखा पहला, x2 एंटर कर दिया। अच्छा सॉरी, इसको फिर से गए, इसको सेलेक्ट किया, m लिखा, इस पॉइंट से उठा के यहाँ रख दिया, पुश पुल किया इसको, और इसको भी पुश पुल कर दिया मैंने, हो गए। अच्छा, अब इन सरफेसेस को, क्योंकि स्लाइडर आएगा हमारा, तो इन सरफेसेस को हमने 1.5 इंच अंदर कर दिया। और इन एक्स्ट्रा को ट्रिम कर दिया। ओके, अब विड्थ पे देखें कितनी विड्थ है टोटल, 7 फीट का है। तो 2 ही स्लाइडर होंगे, है ना, 2 स्लाइडर, क्या है, एक पीछे होगा एक आगे होगा स्लाइडर। स्लाइडर के लिए नीचे ट्रैक चलेगा, नीचे और ऊपर ट्रैक होंगे, है ना, और बीच में उसका वो स्लाइडर होगा। तो इस तरीके से करने के लिए हमने क्या किया, मैंने लाइन कमांड ली, यहाँ से 1.5 इंच इसका ये विड्थ ली, आर लिया, यहाँ से यहाँ तक का एक रेक्टेंगल बना दिया। इसको कंपोनेंट क्रिएट कर दिया, क्योंकि मुझे नीचे भी चाहिए होगा ये। इसकी थिकनेस 1.5 इंचेस इसको डाउन कर दिया हमने, हो गया। 1.5 नहीं, 0.75 इंचेस डाउन कर दिया, खाली 1 इंच की कहीं तो होता है चैनल, बहुत पतली भी आती है, एक बिल्कुल पतली सी स्ट्रिप आती है। ठीक है, तो कई तरह के आते हैं, हाँ अलग अलग टाइप के आते हैं। एक आपके ग्रूव वाले आते हैं जो डोर वगैरह में लगते हैं, हैवी होते हैं, वो आपके 1.5 इंचेस का ही आएगा। ठीक है, बट इसमें क्या होता है, हम ड्रॉप करके लगाते हैं ना, तो इसको हम 1.75 इंचेस हमने इसका गैप लिया। अब इसमें ग्रूव होंगे, तो ग्रूव देने के लिए मैंने क्या किया, टोटल थिकनेस मैंने इसकी ली थी 1.5 इंच, है ना, तो 1.5 इंच से का मतलब मैंने इसका ग्रूव दिया, 0.5 का इसका गैप रखा इधर से, और 0.5 का इधर से रखा। ठीक है, बीच में दोनों के बीच में सेपरेशन आ जाएगा। तो मैंने यहाँ से ऑफसेट कर दिया इसको 0.15, इसको भी 0.15, या इसको ऑफसेट करने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसको आप थोड़ा सा नीचे खींच दिए, 0.15 नीचे खींच दो। ठीक है,
अब ये बिल्कुल एंड पे लगा हुआ है, एंड पे लगेगा, सामने की टक्कर दिखेगी तो वो अच्छा लगेगा क्या? नहीं। तो मैं इसको अंदर ले जाता हूँ, 0.75 इंच अंदर ले गए। जब अंदर ले गए तो इसको ऊपर से कवर भी करना पड़ेगा, तो इस वाली एज को भी हमने क्या किया, 0.75 अंदर ले गए और यहाँ से 0.75 डाउन कर दिया, जिससे क्या हो गया, वो ट्रैक उसका छुप गया। अब यानी कि ये जो हमारे एलिमेंट हैं इनकी भी विड्थ को हमें क्या करना पड़ेगा, उतना ही रिड्यूस करना पड़ेगा, है ना, वरना वो उस पर वो शो होते हुए दिखेंगे। अब इसके डोर बनाने हमें, अब देखो वो ट्रैक जो था वो हमें दिख नहीं रहा, बाहर से छुपा दिया सामने से उसने। अब डोर बनाने के लिए मैंने रेक्टेंगल लिया, फर्स्ट पॉइंट वहाँ से, और सेकंड पॉइंट ये जो ट्रैक का मिडिल पॉइंट आएगा कहीं ना कहीं, यहाँ पे आ रहा है, देखो मिडिल पॉइंट इसका, यहाँ तक का एक रेक्टेंगल बनाया। इसको इसको भी मैंने डबल क्लिक करके कंपोनेंट में क्रिएट कर दिया, हो गया। इसको पुश पुल करके खींच दिया, 0.75 थिकनेस होगी इसकी, और नीचे तक ले आए, किचन वॉल पे गए, अब नीचे स्लाइडर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ट्रैक एक हैंगिंग वाले होते हैं तो उसमें क्या होता है, ऊपर से लटक जाता है वो, और एक होते हैं जिनमें रोलर दिए जाते हैं ऊपर भी और नीचे भी। तो अगर रोलर नीचे भी दे रहे हैं तो नीचे भी एक ट्रैक आएगा, उस पर रोलर चलेंगे, तो नीचे से भी हमें क्या देना पड़ेगा, गैप लेना पड़ेगा। तो पहले मैंने नीचे तक ले आया और यहाँ तक लाने के बाद मैंने इसको 0.75 ऊपर कर दिया। अच्छा, अभी आगे का काम करने से पहले आपको याद है ट्रैक का जो ग्रूव दिया था वो मैंने 0.5 का की थिकनेस का दिया था, और ये 0.75 का रखा है। तो अब ये कैसे सेट होगा, तो इसके लिए इसकी थिकनेस को हम कम करते हैं और 0.25, तो ये तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो इसको मुझे इधर खींचना होगा 0.25 को, और यहाँ से भी 0.25, 0.15 डाउन। अब इसको मूव करके अंदर ले गए और इसको थोड़ा सा और डाउन लगाते हैं, जिससे वो डोर उसके अंदर छुप जाएगा। ये आ गया डोर। इसी डोर को हमने सेलेक्ट किया, मिरर पे गए और इसके अबाउट मैंने मिरर कर दिया, लेकिन एक डोर आगे लगता है और एक डोर पीछे लगता है। तो इस डोर को सेलेक्ट करके हमने मूव किया, पहले मैंने इसके एंड टक्कर पर रखा। अब दोनों पे गैप जो होगा वो यहीं से आएगा आपका, जो हमने ट्रैक बनाया था याद है, उसमें गैप रखा था, वो गैप ही इन दोनों के बीच में आएगा। अभी डोर बिल्कुल एज टू एज लगे हुए हैं, है ना। एक्चुअल में क्या होता है, डोर थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके रखे जाते हैं। तो ओवरलैप करने की, क्योंकि ये कंपोनेंट है तो आपको दोनों को अलग अलग ओवरलैप करने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, एक को पकड़ के खींच दो, दूसरा अपने आप हो जाएगा। मैंने 1 इंच का ओवरलैप दिया, 1 इंच ये चढ़ा 1 इंच वो चढ़ा, तो टोटल ओवरलैपिंग 2 इंचेस की हो गई। 2 से 3 इंच का ही ओवरलैप रखते हैं हम लोग, ज़्यादा भी नहीं रखते हैं, 1.5 से 2 इंच का, सॉरी, इतने का ही ओवरलैप रखते हैं। तो हमने ओवरलैप कर रख दिया इसमें। अब ये आ गया हमारा, ठीक है, एक डोर पीछे है और एक डोर आगे आ गया, हल्का सा गैप है इसमें, तो इसको हाइड किया हमने। जो ट्रैक ऊपर था वही ट्रैक नीचे भी लगा देते हैं, मिरर कर दिया हमने।
हाँ फ्लिप कर सकते हैं, मिरर नहीं है तो। मिरर डाला नहीं अभी तक? अच्छा ठीक है। अब देखोगे तो नीचे से भी इसका ट्रैक दिख रहा है, तो ट्रैक को ना दिखे इसलिए हमने क्या किया, इस पर डबल क्लिक किया, नीचे से भी इसको 0.75 अंदर कर दिया, ठीक है, और यहाँ से इसको ऊपर कर दिया। तो डोर क्या हो गए हमारे इसके अंदर हाइड हो गए, ठीक है। वैसे तो जनरली हम हैंगिंग वाले रखते हैं, लेकिन अगर हाइट ज़्यादा होती है तो हमें रोलर वाले ही देने पड़ते हैं। अच्छा हाँ जी। नहीं, 8 फीट का जनरली रहता है। हमारी इसकी हाइट कितनी है? 9 फीट है, 9.5 फीट के आसपास आ रही है इसकी हाइट। 8 फीट ही रखते हैं क्योंकि बोर्ड की हाइट ही हमारी 8 फीट आती है स्टैंडर्ड। तो हम उस केस में क्या करते हैं ना, कि ऊपर एक लॉफ्ट का सेगमेंट अलग दे देते हैं। जैसे कटआउट ऊपर की इसकी हाइट 8 फीट करके, लास्ट वाला जो सेगमेंट था ना, याद है आपको, उसको अलग कर देते हैं हम। अगर क्योंकि 8 फीट के ऊपर तो हमारा बोर्ड आएगा नहीं। अगर लेकिन ग्लास, इसमें बोर्ड नहीं लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है, तो ग्लास तो हमारा क्या होगा, आ जाएगा। जैसे कि यहाँ सामने हमें देना था, ये वुडन बोर्ड थे तो इसके बीच में हमने पार्टीशन कट कर दिया, क्योंकि दो अलग अलग बोर्ड आएंगे, दोनों के बीच में जॉइंट लगेगा, है ना, जॉइंट लगेगा तो दिखेगा, तो हमने ग्रूव डाल दिया, दोनों को भले ही एक के ऊपर अटैच कर दिया, एक ही हैंडल से खुलेगा, लेकिन बीच में ग्रूव डाल दिया। ये किसका बनना है हमारा? अगर हम इमेज देखें तो ये ग्लास है, फ्रॉस्टेड ग्लास का है ना। क्योंकि ग्लास का है तो फिर ग्लास तो हाइट का आ जाएगा, 10 फीट का भी आएगा, है ना, तो ग्लास में इशू नहीं है। हाँ, इसकी जगह पे अगर मैं बोर्ड का बनाता तो मैं इसको फिर क्या करता, इनको 8 फीट के अंदर रखता, ऊपर का एक अलग कर देते लॉफ्ट का, उसका स्लाइडर साइड के लॉन्ग कर देते या अप की तरफ कर देते, वो कर देते, ठीक है। हाँ जी, ये सोया क्लियर है ये चीज़, ठीक है। अच्छा, अब ये भी तैयार हो गया हमारा, ये भी एलिमेंट्स तैयार हो गए। मटेरियल स्टार्ट करते थे ना, मटेरियल से पहले फॉल सीलिंग डाल देते हैं। फॉल सीलिंग कैसी है भाई, यहाँ पे एक पैलवेट आ रहा है, इधर डक्ट आ रही होगी आपकी, ठीक है, इधर भी आपका वही पैलवेट टाइप से उतर रहा है, फॉल सीलिंग के पाइप वगैरह डक्ट वगैरह जा रहे होंगे। तो अभी मैं पूरी फॉल सीलिंग नहीं तैयार करूँगा, ठीक है। मैंने क्या किया, आर लिया, इसके ऊपर एक रेक्टेंगल बनाया यहाँ से यहाँ तक, इसको ग्रुप में कन्वर्ट किया, ग्रुप में कन्वर्ट करके पुश पुल करके डाउन ले लिया हमने किस लेवल तक, और मैंने 1 फीट इसके लेवल पर डाउन ले लिया, ठीक है। जैसा अभी आपने देखा होगा, मैं जब पुश पुल कर रहा था नीचे आ गया था तो ऊपर के एलिमेंट नहीं दिख रहे थे। ऊपर के एलिमेंट को देखने के लिए हम क्या करते हैं, हिडन एलिमेंट्स को देखने के लिए हम के का यूज़ करते हैं। जैसे के दबाया आप देखोगे तो हिडन एलिमेंट्स को भी शो करने लगेगा, वापस से के दबाएंगे तो हाइड कर देगा उसको। अच्छा, अब इनके बीच में हल्की सी गैपिंग छोड़ेंगे हम। मैंने यहाँ से वापस से पुश पुल करके ऊपर ले लिया 0.5 इंच, 1 इंच का गैपिंग ले लिया हमने। वो दिखेगा नहीं, अगर आप जूम करके देखोगे तो देखो, अब यहाँ पे आपको दिखेगा वो, ठीक है। ये गैप ले लिया, अब मैंने पूरे पे फॉल सीलिंग डाल दी, बट एक्चुअल में हमें क्या करना था भाई, अगर हम ड्राइंग देखें तो पैलवेट टाइप से आना था। तो मैं वापस से इस पर डबल क्लिक करता हूँ, और पैलवेट कहाँ आएगा, इधर की तरफ आएगा, यहाँ पे भी आएगा और इधर भी आएगा। मैंने इन सब को ऑफसेट कर दिया। अभी पैलवेट इसका इसका तो इस लेवल पे आएगा, तो मैंने इसको इस डायरेक्शन में रखा, और यहाँ से मैं इसको पुश पुल कर दिया ऊपर 9 इंचेस। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये तो इसी लेवल पे ही आ रहा है ना, जो कि आप देखोगे इसी लेवल पे आया हुआ है। यहाँ का पेल्वेट हमारा ज़्यादा बाहर आ गया होगा, ज़्यादा थिक आ गया होगा बल्कि, हाँ इतना तो नहीं आना चाहिए।
तो पेलवेट जो होता है हमारा, अगर हम मोटराइज लगा रहे हैं तो 1 फीट का हम लेते हैं। जैसे हमारे कर्टन्स होते हैं ना, कर्टन्स को ओपन क्लोज करना है मोटर की हेल्प से, तो 1 फीट का पेलवेट लेते हैं हम। अदरवाइज हम 6 से 9 इंचेस का ही पेलवेट ही लेते हैं। तो मैंने इसको 9 इंचेस रखा, इसको इधर कर दिया, और इसको वापस से 0.75 इंच कर दिया। हो गया। इसको यहाँ से कवर करा, इसको भी कवर किया, और इसको यहाँ से ऊपर कर दिया 9 इंचेस का। अब देखो इस टाइप से हमारा पेलवेट तैयार हो गया। अच्छा, पेलवेट को इसके पीछे लेके जाने की सच ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे हम फॉल सीलिंग से उसको कवर कर देंगे इस टाइप से। ठीक है, ऐसा रहेगा ये हमारा। अभी लाइटिंग वगैरह का काम बाद में करेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या लगाने हैं, कर्टन्स लगाने। तो कर्टन आप कॉस्मोस से डाउनलोड कर सकते हो। कॉस्मोस पे गए हम, कॉस्मोस में जाने के बाद यहाँ से हम अपने एलिमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स के लिए आप यहाँ से होम पे चले जाइए। होम पे जाने के बाद आपको क्या चीज़ एलिमेंट चाहिए, जैसे फर्नीचर चाहिए तो आप फर्नीचर पे जा सकते हो, बट हमें फर्नीचर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, कर्टन्स। तो आपको जो चीज़ चाहिए आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। अरे, पेलवेट वाले जो कर्टन्स है वो देखोगे आप तो ये वाले हैं हमारे। ठीक है, आप इस टाइप से भी ले सकते हो। मैं इसी को पिक कर लेता हूँ, कर्टन्स को मैंने डाउनलोड कर लिया जी। हाँ, और चाहिए तो आप वेयर हाउस से कर सकते हो। मैंने यहाँ रखा इसको। इसको रखने के बाद इनको पहले हम रोटेट कर लेते हैं। रोटेट किया हमने। नहीं, नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। अब आप देख सकते हो क्या हो रहा है, वो किस टाइप से आ रहा है। ठीक है, छोटे पड़ रहे हैं। पहले तो हमने स्ट्रेच करके इनको ग्राउंड पे अटैच किया, और थोड़ा सा गैपिंग रखा, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे ना, हल्का सा गैप रखते हैं हम। 9 इंचेस का हमने गैप रख दिया। ठीक है, सो कर्टन्स भी आ गए हमारे। अब फ्लोरिंग की बात करते हैं। फ्लोरिंग पे क्या आ रहा है हमारा, आप देखो तो टाइल्स आ रहे हैं। ठीक है, टाइल्स देने के लिए आपको इमेज डाउनलोड करनी होगी। मैंने पहले से इमेज डाउनलोड की हुई है। आप जिस इमेज का रेस्पेक्टिव में देना चाहते हो वाला आप सेलेक्ट कर लिएगा। मैं देख लेता हूँ, मेरे पास पहले से कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं। एक मिनट, ग्रे कलर की भी थी मेरे पास। मैं एक मिनट टाइल्स देख लूँ पहले। टाइल का टेक्सचर किया तो था मैंने डाउनलोड। मैं थोड़ी सी ब्राउनिश ग्रे टाइप का टेक्सचर देखता हूँ। ये वाला भी इससे थोड़ा बहुत मैच हो रहा है। आगे देखते हैं।
ये भी मैच हो जाएगा इससे। ठीक है, यही वाला ले लेते हैं। ये कहाँ है? इसके साथ पड़ा है, ठीक है। यही वाला पिकअप कर लेते हैं हम। देख लेता हूँ मैं, कोई और भी पड़ा होगा तो, अदरवाइज फिर इसी से गो थ्रू कर लेंगे। ये भी ठीक है। चलो आगे तो बहुत ढेर सारे होंगे फिर। तो नीचे आते हैं हम। पिक्चर पिक्चर, इसके आसपास ही। ठीक है, इसको मैं एक काम करता हूँ। PNG सेव कर दिया। ओके, अब मेरे नहीं, मैं न्यू फोल्डर में आ जाएगी ना मेरे। अब मैं यहाँ पे टाइल इस नीचे चाहता हूँ, बॉटम में टाइल्स हैं। तो टाइल्स में हमारा जहाँ टाइल्स जॉइंट होंगी वहाँ मोटार भी दिखेगा हमें। तो उसके लिए मैंने यहाँ से मटेरियल लिया, और मटेरियल पे जाने के बाद यहाँ पे टाइल्स होती हैं, प्री क्रिएटेड टाइल्स मिल जाती हैं। हम इसमें से एक टाइल को पिकअप कर लेते हैं, ये वाली। इसको हम लेके आए, लाने के बाद इसको एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने के बाद आप यहाँ से कलर पे गए, डिफ्यूज़ पे गए, बिट मैप पे गए, और यहाँ से जो हमने अभी टाइल ली थी उसको सेलेक्ट करके ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद कलर वगैरह चेंज करना हो तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। आप बैक आओगे यहाँ पे तो यहाँ मोटार मिलेगा, मोटार का कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। हम डार्क कलर ले लेते हैं क्योंकि लाइट कलर उसके साथ अच्छा नहीं लगेगा, तो हमने डार्क कलर टोन ले ली। ठीक है, और इसको कट किया, फ्लोरिंग पे हमने इसको ड्रॉप कर दिया। इस तरीके से आ रहा है रेंज होके। तो मैंने सबसे पहले इसके टेक्सचर को पोजीशन पे जाके 90 डिग्री रोटेट किया, डन कर दिया। अब हम एक काम करते हैं, वापस से वीरे पे गए। टाइल्स एक्चुअल में कैसे होने चाहिए? रिफ्लेक्टिव होने चाहिए। तो मैंने रिफ्लेक्शन को बढ़ा दिया, यहाँ से रिफ्लेक्टिव किया, रिफ्लेक्शन भी बढ़ा दिया ग्लॉसीनेस के साथ। ठीक है, बैक किया हमने।
इसको एडिट पे जाके साइज़ आप देखोगे 6x3 का साइज़ आ रहा है। मैंने इसके साइज़ को 4x8 कर दिया। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम सबसे पहले इसमें अपना एक टेस्ट रन इंटीग्रेटेड रेंडर कर देते हैं। तो उसके लिए हम इंटीग्रेटेड प्रीव्यू पे गए और यहाँ पे जाके हमने चेक किया क्या टाइल्स प्रॉपर आ रहे हैं या नहीं आ पा रहे। हमने यहाँ पे देखा, आप देखोगे टाइल्स आ रहे हैं, मोटार भी आ रहा है उसके साथ साथ। ठीक है, रिफ्लेक्शन का हमें पता नहीं चल रहा। रिफ्लेक्शन के लिए हमने अपना व्यू बदला। अभी सब वाइट कलर का है तो ऐसा रिफ्लेक्शन का हमें इतना पता नहीं चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, टाइल्स का साइज़ देखो क्या हो रहा है, छोटा आ रहा है। हमें टाइल्स का साइज़ इंक्रीज़ करना होगा पहले तो मैंने इसको 4 फीट की जगह पे 8 फीट किया। अभी भी मुझे टाइल्स का साइज़ क्या हो रहा है, छोटा लग रहा है। तो 8 फीट से मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। अब ये ज़्यादा बड़ा हो रहा है। 24 फीट तो बड़ा ज़्यादा हो रहा है। हम 16 फीट करते हैं। ठीक है, और इसको स्टॉप करते हैं। अब पहले देखते हैं कितनी विड्थ है इसकी, उसके हिसाब से नंबर ऑफ़ टाइल लगेंगे ना हमारे। ये हमारा 18 फीट है। 18 फीट में हमारा, अगर हम 4x8 का टाइल देते हैं, वैसे तो 4x8 का टाइल जो हमारी ड्राइंग है, इमेज है, उसमें जो टाइल है वो छोटा टाइल है। अगर हम देखें यहाँ पे जो हम किचन के डिज़ाइन की कॉपी क्रिएट कर रहे हैं, इसमें जो टाइल है ये आपका 2x2 का ही टाइल है। हमने जो इमेज ली थी ना वो एक्चुअल में इमेज रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर नहीं है। अगर मुझे बिल्कुल ऐसे ही बनाना है तो मुझे जो इमेज है इसको अपने को रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। जैसे ये देख रहे हो ना, स्क्वायर शेप में आ रहा है हमारा टाइल। ठीक है, क्योंकि इमेज स्क्वायर शेप में थी और इसका साइज़ अभी भी बड़ा है। 12 फिट किया हमने। अब 6x3 इसका मतलब अभी जो टाइल लग रहा है यहाँ पे वो 6x3 का है। देख रहे हैं ना, 3 उसमें आ रहा है। 6x3 के 3 टाइल लग रहे हैं। ठीक है, मैं और साइज रिड्यूस करता हूँ 8 फिट। उनको हाइड किया हमने। टॉप व्यू पे गए, पोजीशन पे गए, टॉप व्यू पे गए, ठीक है। तो बट अगर मुझे स्क्वायर शेप ही चाहिए, छोटे आ रहे हैं। यहाँ से देखो आप, 12 फिट पे से ही आ रहा था। टेन पे ठीक है। ठीक है, सो अगर स्क्वायर ही चाहिए तो हमने क्या करना होगा, इसको स्टॉप करना है। अब आप यहाँ से जाएंगे, पिंटरेस्ट पे चला गया, किस कलर का टाइल है, ग्रेइश ब्राउन है ना। यहाँ पे हम गए, यहाँ से आप अपना टेक्सचर सेलेक्ट कर लो, किस कलर का है, ग्रे है या ब्राउन है। ठीक है, यहाँ से आप अपना टेक्सचर सेलेक्ट कर लो, स्टोन का कैसा चाहिए आपको।
रेफरेंस भी दे देगा वो, हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने ये वाला लिया हुआ है अभी, है ना। स्क्वायर शेप में आप देख लो, ये वाला स्क्वायर शेप आ रहा है हमारा। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, क्योंकि हमें स्क्वायर शेप में रखना है ना वो टाइल। हम स्क्वायर शेप वाला देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं। ये नहीं दिख रहा? हाँ ठीक है। अच्छा, एक इमेज हमें इसके लिए भी चाहिए होगी, सामने फ्रंट के लिए। फ्रंट के लिए कुछ वाइट से येलोइश से मिलता हुआ आ रहा है, तो आप ये वाला पिकअप कर सकते हो, ये ले सकते हैं। जैसा उसमें आ रहा है उस टाइप का एक पिकअप कर लो आप। मैं यही वाला ले लेता हूँ। इमेज को डाउनलोड कर लिया हमने इसको। उसमें वाइट ज़्यादा है, ब्राउन के स्पॉट कम है, तो वाइट ब्राउन के मिक्सचर में ही है ना। ऐसी तो वाइट है, ब्राउन के स्पॉट्स कम दिख रहे हैं हमें उसमें, तो मैं इस पे गया। तो आप यहाँ से देख लेना, जो सा आपका टाइल मैच करता हो वो आप पिकअप कर लेना। अब वो मुझे हॉरिजॉन्टल में चाहिए, स्टोन लगाएंगे हम वहाँ पे। फ्लोर पे तो टाइल दे रहे हैं, सामने स्टोन लगाएंगे। सीम या टाइल भी होगा तो सीमलेस टाइल लगाएंगे। सीमलेस यानी कि जिनमें आपस में जो क्रैक्स हैं, वो जो जॉइंट है वो दिखता नहीं है फिर उसमें। ठीक है, तो हम टाइल ना देके उसको स्टोन देंगे। जैसे इसको हमने टाइल दिया है, ठीक है, टाइल में मोटार आ गया हमारा, उसमें हम ये नहीं रखेंगे, विदाउट मोटार रखेंगे। तो यहाँ से आप देख लेना, जो आपको सही लगता है वो वाला आप अपने पे लगा लिएगा डाउनलोड करके। जी, उस पर भी टाइल, उस पर टाइल नहीं होता, उस पर ग्रेनाइट लगता है या आपका क्वार्ड लगता है। ठीक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। सो क्रिएट करने के लिए वापस से हम किस में गए, इसके मटेरियल को हमने पिक किया और यहाँ पे गए, अगेन डिफ्यूज़ पे गए, टेक्सचर स्लॉट, कलर पे जो हमने डाउनलोड किया था उसमें से ले लिया। स्क्वायर शेप हमने किए थे ना, जो सा हमें चाहिए वो वाला आप पिकअप कर लो। जैसे मैं अभी ये वाला ले लेता हूँ, ओपन किया मैंने, बैक आते हैं, एक बार और बैक आए, इसको रिफ्लेक्टिव कर दिया हमने पूरा ग्लॉसी। और आपको यहाँ देखना है तो आप फ्लोर कर दो, दिखा रहा है यहाँ पे। मिनिमाइज़ किया, रिप्लेस कर दिया हमने, तो वो उसी की जगह आ गया होगा। और प्रीव्यू यहाँ से हम चेक करते हैं, ये टाइल ठीक आ रहे हैं हमारे, साइज़ छोटा आ रहा है, तो साइज़ यहाँ से हमने बड़ा कर दिया। सही आ रहा है ये। 18 फिट था ना हमारा टोटल,
एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। तो पाँच दूनी पाँच आ रहा है ना ये, ठीक है। तो 18 फिट है, तो हमारे कितने टाइल्स आने चाहिए? अगर दो इसके हिसाब से देखेंगे तो ये भी आपका 2 बाई 2 का नहीं है, बड़ा ही है ये। यहाँ पे हम देखें, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ही आ रहे हैं, 8 टाइल आ रहे हैं। खैर अगर मुझे इतने ही देने तो मुझे यानी कि 16 फिट से कम करना होगा। 14 फिट में देखें कितने आ रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः। 12 फिट में देखें कितने आ रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ठीक है। 12 फिट ठीक है। ओके, इस तरीके से हमने इनको अरेंज कर लिया। स्टॉप करते हैं अब। अच्छा, आपको इसके बीच में कितने कनेक्ट वो चाहिए आप वो भी बता सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे मोटार रखा था ना, हम टाइल पे गए, टाइल पे यहाँ पे डिफ्यूज पे गए, मोटार आ रहा है देख रहे हैं, ठीक है। मोटार के कलर को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और कितने आपको चाहिए, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना कितने हॉरिजॉन्टल दिखा रहा है, वर्टिकल कितने दिखा रहा है, 4। आप यहाँ से इनको रिड्यूस भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसको कर देंगे तो यहाँ पे टाइल्स का साइज देखो क्या हो गया, बढ़ गया, हाँ, ठीक है। तो अब आपको टाइल्स के साइज को वापस से छोटा करना पड़ेगा, 6 फिट पे करेंगे तब आएगा। 6 फिट पे ज़्यादा छोटा हो जाएगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ठीक है। तो यहाँ से हम इन वैल्यूज़ को शिफ्ट भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा रखना है वैसा रख सकते हैं। मैं इसको वापस से उसी पे कर देता हूँ। 12 फिट हमने ये रखा था, है ना। और 12 फिट के साथ मटेरियल पे जाके इनको कितना रखा था, 4 बाई 4 का रखा था, ठीक है। ठीक, अच्छा जी, चलो ये तो सही आ गया हमारा। इसको स्टॉप करते हैं हम, कट किया हमने। फ्लोर सेट सेट हो गया हमारा। और फ्लोर को अब बाकी मटेरियल को हमें असाइन करना है। बाकी मटेरियल पे अगर हम देखें तो सामने हमारा क्या हुआ हुआ है, एक पेंट टाइप का एलिमेंट दिख रहा है। अब ये डीको पेंट हो सकता है, ठीक है, डीको पेंट है। बट उससे पहले सामने वाला पत्थर लगा लेते हैं हम, जो हमें ये वाली वॉल पे लगा हुआ देखने को मिलेगा। इसके लिए मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल बना लिया। इसको कट कर दिया मैंने, पिछले वाली वॉल पे गए, इसको कट किया। और हमने क्या किया, ओह वॉल ही कट हो गई क्या। इसको कट कर दिया हमने। अब हम वॉल पे गए, यहाँ पे जाके पेस्ट इन प्लेस कर दिया। इसके ऊपर एक और नया मटेरियल बनाना है, बट वो अब हम स्टोन देना चाहते हैं, क्योंकि उसमें जॉइंट नहीं दिखाने मुझे। तो मैं यहाँ से स्टोन पे गया, मैंने एक एलिमेंट को पिक कर लिया, ठीक है। डिफ्यूज़ पे गए, वापस से इसमें भी कलर पे गए, जो टेक्सचर हमने डाउनलोड किया है वहाँ से आप उसको पिक कर लो। ओके किया, बैक आता हूँ मैं। रिफ्लेक्शन ग्लॉसी चाहिए, हाई कर दिया दोनों को, ठीक है। और यहाँ से बैक आते हैं हम।
हमने मटेरियल लिया और इसके ऊपर मटेरियल असाइन किया और इसको टेक्सचर को पोजीशन पे गए, रोटेट कर दिया हमने। अब ये छोटा पड़ रहा है तो मैं इसके साइज़ को बढ़ा देता हूँ और आपको कहाँ पे टेक्सचर देना है इस तरीके से आप उसको प्लेसमेंट चेंज कर सकते हो। जी, ये पीछे वाला ये हमने स्टोन में दिया क्योंकि मैं इसमें जॉइंट नहीं चाह रहा कि जॉइंट दिखे। ठीक है, तो टाइल हमने नीचे दिए थे, ऊपर नहीं दिया हमने टाइल, ऊपर हमने स्टोन का वो लिया है। अब ये ग्लॉस, इसका आपको कलर ये जो है ना ये सही लेना पड़ेगा। इसमें देख रहे हैं ना हल्का सा फेड हो रहा है, तो उसमें ग्लॉस इफेक्ट नहीं आ पाएगा उतना अच्छा। उसके लिए मैंने भी, आपने देखा होगा तो डाउनलोड किए थे तो 2-3 किए थे। ये वाला ले सकते हैं, ये वाला, इसको पिकअप कर लेते हैं हम। तो मैं एक काम करता हूँ, इसी का मटेरियल एडिट कर देता हूँ। तो उसके लिए इस पे गए, डिफ्यूज़ पे गए, यहाँ पे इसका चेंज कर दिया, बैक आए। ठीक है, ग्लॉसीनेस तो इसके अंदर यहाँ से फ्लोर पे गए। ठीक है, ग्लॉसीनेस तो आ जाएगी और ठीक है, बाकी सब ठीक है। रिफ्रैक्शन में इसको बढ़ा देते हैं हम। ओके, और कट किया यहाँ से, ये आ गया। आप टेक्सचर साइज को चाहो तो थोड़ा सा और इंक्रीज कर दो और उसके बाद इसको मैंने यहाँ पे प्लेस किया इसको, ताकि वाइटिश जो है ना, वाइटिश पॉइंट ज़्यादा आ जाए, जैसे स्क्रीन पे था ना हमारा। तो उसके लिए अब आप देखो, लेकिन ये करने के लिए आपकी इमेज रेजोल्यूशन जो होना चाहिए ना बहुत अच्छा होना चाहिए। अदरवाइज जैसा भी आप देख रहे हो ना, इमेज हल्की सी क्या होने लगी, ब्लर पड़ने लगी वो। ठीक है, तो इमेज को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये इशू रहेगा हमारे साथ। तो इमेज अच्छे रेजोल्यूशन के लेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, हमने इसको मटेरियल दे दिया, इसको हमें डीको देना है मटेरियल। डीको मटेरियल देने के लिए आप यहाँ से वॉल पेंट का यूज़ कर सकते हो। वॉल पेंट में गए, वॉल पेंट में यहाँ पे जब आप पेंट दोगे तो टेक्सचर पेंट है, हमें टेक्सचर नहीं देना है, हम देंगे फाइन ग्रेन। फाइन ग्रेन में भी दो क्वालिटी होती है, एक सिंपल रिफ्लेक्टिव, एक मैट फिनिश। तो मैं अभी वाइट फाइन ग्रेन ले रहा हूँ। ठीक है, वाइट फाइन ग्रेन लेने के बाद रिफ्लेक्शन ज़ीरो रखा है हमने, क्योंकि मैट फिनिश दे रहे हैं हम। इसी में आप चाहो तो रफनेस भी दे सकते हो, ग्लॉसीनेस की जगह रफनेस पे जाके रफनेस फैक्टर को बढ़ा सकते हो, बट हम रफनेस नहीं दे रहे। पेंट, वॉल पेंट जो होता है उसको हम रफनेस पे दे देते हैं, बट ये डीको पेंट है, ये मैट भी हो सकता है और आपका ग्लॉसी भी हो सकता है। बट जो हमारी ड्राइंग है, इमेज है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो इमेज के पर्सपेक्टिव से ये ग्लॉसी तो नहीं है, मैट ही है, तो हम भी मैट रखेंगे। और कलर कैसा है, थोड़ा सा ब्राउन और बीच के कॉम्बिनेशन में है हमारा कलर। सो हम भी कलर को चेंज कर देंगे। मैंने वाइट ले लिया, यहाँ से कलर पे गए और आप चाहो तो गूगल पे जाके बीच कलर कोड्स सर्च कर सकते हैं। और इमेजेस पे जा सकते हो। हमें थोड़ा सा डार्कर कलर शेड में चाहिए, नेचुरल बीच, ये कलर ठीक रहेगा, बट मुझे इसका हेक्सा कलर कोड चाहिए होगा। या फिर आप एक काम कर सकते हो,
जैसे आपको जो सा चाहिए, मुझे वाला चाहिए सपोज़, इसमें से ये कलर चाहिए मुझे, तो मैंने इसकी इमेज को सेव कर लिया डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी, इमेज सेव कर ली। अब इसको मिनिमाइज़ किया, कट किया हमने यहाँ से, हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपल ऐड मटेरियल पे गए, या फिर आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे इंसर्ट पे गए, इंपोर्ट, इंपोर्ट पे जाने के बाद आपने जो इमेज हमने डाउनलोड की थी उस इमेज को इंसर्ट कर लिया यहाँ पे। आगे वो सेकंड पॉइंट पूछेगा साइज़ के रेस्पेक्ट में, आपने जहाँ क्लिक कर दोगे वो साइज़ ले लेगा। ले लिया। अब आप क्या कर सकते हो, सिंपल यहाँ पे इसमें एडिट फीचर पे जाइए। एडिट फीचर पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन होता है मैच ऑन स्क्रीन, आप यहाँ से स्क्रीन से कलर सेलेक्ट कर दो, वही कलर वो उसको असाइन कर देगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ आप उसकी जो चाहिए वो आप यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हो। आपको कलर को और चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। खैर हमें यही कलर चाहिए था, आप देख लेगा थोड़ा बहुत, जो जो दूसरा कलर चाहिए वो आप अप्लाई कर सकते हो। अब मैंने इसको पिक किया और मैंने इसको असाइन करना है, मैंने डबल क्लिक किया, मैंने इनको असाइन कर दिया। बट इनको असाइन करने से पहले मैं एक काम करता हूँ, जिसका मटेरियल सेपरेट है उसको पहले असाइन कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ब्लैक कलर की वो फिल्म लग रही है, उस पर आपका एक ग्लास लग रहा है, ये ग्लास, यहाँ से हम चलते हैं ग्लासेस पे गए, हम यहाँ से कलर्ड ग्लास देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे टिंटेड ग्लास है ग्रे या ब्लैक, दोनों में से कोई भी देख सकते हो। मैंने ग्रे पिक कर लिया और इसको डबल क्लिक करके ओपन किया, इसको इसके ऊपर असाइन कर दिया हमने। सेम चीज़ इसके साथ, इसको भी इसके ऊपर असाइन कर दिया। ये भी हमारे ग्लासेस हैं। इसको भी असाइन कर दिया हमने। ठीक है, अब इनको मटेरियल असाइन करना है। इसको हमने प्लास्टिक, हाँ मैट, शाइनी या मैट आप देख लेना कैसा देना है, इमेज में देखेंगे तो ग्लॉसी है, थोड़ा सा ग्लॉसी है। मैंने ब्लैक शाइनी ले लिया, रिफ्लेक्शन को कम कर देता हूँ मैं, ग्लॉसीनेस को। रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा कम कर दिया और इस कलर को इसके ऊपर असाइन कर दिया। इनके ऊपर असाइन कर दिया हमने। देन होम पे गए, यहाँ पे हमने येलो कलर बनाया था, इसको हमने येलो कलर असाइन किया, इनको भी असाइन कर दिया। ठीक है, अब पैलेट को चाहे तो आप हाइड कर दो, आपको वापस से कलर चेंज करना है इसका, थोड़ा और डार्कर शेड में लेके जाना है, और डार्कर में लेके जाना है, यहाँ से डार्कर या लाइटर शेड में आप कन्वर्ट कर सकते हो। इसी के अंदर एडिट ऑप्शन होता है, यहाँ से भी आप कलर को थोड़ा सा डार्क या लाइट शेड में कन्वर्ट कर सकते हो, या HSL से भी चेंज कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, इसकी इमेज की ज़रूरत नहीं, इसको डिलीट कर दिया हमने। अब कलर हमारा सेट हो गया, फ्रंट का मटेरियल रह गया अभी, और बाकी का ऑलमोस्ट हमारा ठीक है, रेडी है। हमने मटेरियल असाइन कर दिया है, अभी एलिमेंट्स और भी रखने हैं, बट इतना हमने सेटअप कर दिया है। इसका आप इंटरेक्टिव चेक करोगे तो आपका यहाँ पे
इंटरेक्टिव रेंडर के तौर पे ये दिखा रहा है, जिसमें आप देखो हमारा जो एलिमेंट रखे थे हमने वो रख दिए, कलर ग्राउंड का मटेरियल असाइन हो गया जो कि ठीक है। सामने थोड़ा सा डार्क का शेड आ रहा है, लाइट अगर आएगी तब उसका कलर अपीयरेंस हमें पता चलेगा। तो मैं ऊपर सरफेस को हाइड कर देता हूँ, इस सरफेस को भी मैंने हाइड कर दिया, और यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा डार्क का शेड में जा रहा है। पहले वाले जो कलर थे वो हमारे लाइट कलर जो था ना वो हमें ज़्यादा प्रॉपर आता, क्योंकि रेंडर में थोड़ा सा डल इफेक्ट लाइट में हमने ग्लॉसीनेस तो है नहीं ना, मैट कलर है, तो आप लाइट शेड दोगे तो भी वो थोड़ा सा 2 टाइम्स डार्कर लगेगा। तो इसके कलर को थोड़ा सा ओवरऑल डिम कर देता हूँ मैं, अब चेक करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कलर को मैनेज कर सकते हो। अभी लाइट्स हमने इसमें अरेंज नहीं किए हैं, बाकी और एलिमेंट डालेंगे, लाइट्स डालेंगे। उसके बाद कल तो हमारा यही चीज़ करेंगे हम, परसों फिर इसका एक रेंडर निकालेंगे हाई क्वालिटी का। ठीक है, कलर शेड्स आप बैक में अंडू करके पुराना वाला कलर शेड देता हूँ, कंट्रोल Z किया मैंने ये वाला कलर शेड दे दिया। अब मैं इसको हाइड कर देता हूँ, इसको भी हाइड कर देता हूँ। ठीक है, इमेज को देखते हैं जी। ठीक है, तो कलर आप देख लेना जो आपको चाहिए हो, वो वाला कलर आप पिकअप कर लेना। ठीक है, सो आज यहाँ तक रखते हैं हम, इस पैलेट को डिलीट कर देते हैं हम। इतने पे मैं अपने ड्राइंग को सेव कर रहा हूँ, इतना काम आप लोग करके रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है।